साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। जल जीवन मिशन भारत सरकार की वो महत्वपूर्ण योजना जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया और कई लाखों रुपया इसके विज्ञापन पे खर्च हुआ, लेकिन जिन लोगों के लिए ये योजना बनाई गई थी, क्या उन लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? जल जीवन मिशन को जनता को सूखे नलों के भरोसे छोड़ दिया है। जी साथियों, मैं इस समय पौड़ी ब्लॉक के कंडारा गांव में हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां के लिए लगभग 80-90 करोड़ की एक स्कीम बनाई गई थी जो कोला पातल के नाम से है, और उससे इन ग्राम सभाओं को जोड़ा गया था। और इन ग्राम सभाओं को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में नल बिछे हुए हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में नल बिछे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक गांव की स्थिति ऐसी है कि कभी 1 महीने में पानी टपकता है, कभी 15 दिन में पानी टपकता है, कभी 10 दिन में पानी टपकता है। और जिस प्रकार करोड़ों रुपए जनता के नाम पर इन अधिकारियों ने, इन ठेकेदारों ने लूटा है, उसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो जनता जब त्रस्त हो रखी है और उसके बाद वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक, हमारी आवाज़ विभाग तक पहुंचाएं। और इस संबंध में हमने कई बार विभागीय अधिकारियों से बात भी की, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर रहा है। आपको दिखाता हूं इस गांव के नलों को और इन गांव के लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, और आप भी देख सकते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से लोग घरों से, घर में तो नल लगा हुआ है लेकिन पानी लेने के लिए स्रोतों पर, प्राकृतिक स्रोतों पर ही वो जीवित हैं अभी तक। आइए बात करते हैं कुछ गांव के लोगों से। भाई क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह गुसाई। हाँ जी, क्या है पानी की समस्या? पानी की ये है कि एक बार जून में आया था ये यहाँ तक, लास्ट वीक में 3-4 दिन, और उसके बाद मेरी जानकारी में आया कि उसके बाद अभी पिछले हफ्ते 1 दिन आया, तब से इस पूरे बरसात में यहाँ पानी नहीं आया। जो नल लगे हैं और पुरानी पेयजल योजना जो गांव की थी, बहुत पुरानी है, उसी से पानी ला रहे हैं। और सुबह जो हम जहर की से पानी ला रहे हैं। और यहाँ पर नहाने धोने की भी बड़ी समस्या है, कपड़े धोने की तो रही दूर, लेकिन पीने के पानी के लिए। और लगभग सारी महिलाएं ये जो है, हम लोग सेवानिवृत्त हैं और घर आने की बहुत इच्छा होती है और बड़ी, लेकिन पानी की समझ। और इसमें जब ये लाइन बिछी थी तो हमें बड़ी उससे आशा लगी थी कि अब हमें पानी की जो यहाँ पर असुविधा है वो दूर हो जाएगी, हम गांव में रहेंगे। लेकिन यहाँ की हालत को देख करके जो है ये लगता है कि हम बेकार ही आते हैं। और सुबह अभी तक मैं 5 बजे उठ करके 3 जैरकिन अपने खाने बनाने के लिए, पीने के लिए मुझे लाने पड़े। और जी देखिए कि किस प्रकार से जो लोग बाहर भी रह रहे हैं गाँव के, जब घर आ रहे हैं तो उनको पानी नहीं मिलता, इसलिए वो घर आने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जयेंद्र सिंह गुसाई। जयेंद्र जी, बताइए कि आपके यहाँ पानी की समस्या को लेकर लोग बात कर रहे हैं, क्या है स्थिति? स्थिति तो बहुत ख़राब है। जब ये योजना शुरू हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमको पानी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इससे तो और ज़्यादा परेशानी हुई। और सरकार ने केवल नल खड़े कर रखे हैं, पानी की एक बूंद नहीं आती उनमें। जो हमारा टैंक बन रखा है उसमें भी कभी 2 महीने में, 1.5 महीने बाद वो भरता है एक टैंक, और तब वो कभी खोलते हैं तो किसी के घर में पानी पहुंचता है, किसी के घर में नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए हमको तो जो हमारे जल स्रोत हैं उन्हीं पे निर्भर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से टाल मलाई करते हैं। और कि आप पहले एक्चुअली ये लाइन जो थी ये जल निगम ने बनाई थी श्रीनगर, और जल निगम ने जिस प्रकार से एन प्रकार ने जो पैसा ठिकाना लगाया वो लगाया, और उसके बाद कहते हैं ना कि मरा सांप किसी के गले में डालने वाली बात होती है। तो वही स्थिति जल संस्थान की है, क्योंकि अभी लाइन जल संस्थान के हैंड ओवर है, लेकिन है तो सरकार का पार्ट। जब उनके हैंड ओवर है तो अब देखना उनको ही है, लेकिन आखिर फिर भी इतनी लापरवाही कैसे? मंडल मुख्यालय से 10 किलोमीटर की तो ये हाल है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों के क्या हाल होंगे? क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा जी, ये बताएं पानी क्या स्थिति है आपके यहाँ? यहाँ पानी आ ही नहीं रहा है, नल सूखे पड़ रखे हैं और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है हमें। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप गुसाई है मेरा नाम। प्रदीप जी, आपके यहाँ पानी की शिकायत है कि पानी जल जीवन मिशन के तहत जो नल बिछे हुए हैं उन पर पानी आ रहा ही नहीं आ रहा? ये सरकार ने तो अपनी तरफ से किया था कि ग्रामीणों को जो है सुविधा मिले पानी की, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये नल सिर्फ 100 पीस के लिए लगाए गए हैं। इनमें कोई पानी हफ्ते में 10 दिन में आता है,
और हमें जो है 1 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा नल लगा के फ़ायदा क्या है कि जिसका हम लाभ ही ना ले पाए। तो सरकार से ये गुजारिश है कि जो सरकार ने इतना करोड़ों का पैसा लगा रखा है, इसमें अमल करे, इसमें कार्रवाई करे, और जो लोग सिस्टम को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं इनको बदलें। जी बिल्कुल, कभी साल में पानी आ रहा, कभी 6 महीने में, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, पानी का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए कब चला जाए। तो ये स्थिति है गांव वालों की। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गांव वाला कितने परेशान है और प्राकृतिक स्रोतों पर ये निर्भर है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और मेरे ये क्या गाँव तुम्हारा है? गाँव कौन सी? गाँव कंडारा। पानी कैसी तुम्हारी का? पानी स्थिति बहुत बुरी छ। पानी नहीं था 20-25 दिन बड़ा, तो 25 दिन 30 दिन महीना मानो 1 दिन बस पानी, बस और कुछ नहीं। ये हर घर जल नल लगे हैं संजू, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पानी ना पानी नहीं। अरे जो सरकार पानी लगे वो नहीं आना बस ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह कठैत। कठैत जी, आप पानी लेने जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं यही बगल में क्योंकि जो पहला वाला जल उसका हर घर जल नल वाला पानी तो आता नहीं है। जब से शुरू हुआ था कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब कंडीशन ये है कि जब से ये बना हुआ है इसका दूसरा फेज़ का काम भी हो चुका है, पर पानी की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। मतलब हमें अभी भी डब्बे लेके अभी भी जो हमारी पारंपरिक जो पुरानी डिग्गी है उसी पे जाना पड़ता है। देखा साथियों, ये है कठैत जी, और पानी का डब्बा लेकर के जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। क्यों ग्राउंड जीरो से मैं इसीलिए हकीकत दिखाने जा रहा हूँ कि जो जल जीवन मिशन का इतना बड़ा दम सरकार भर रही है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो मंत्री हैं, वो लगातार उनके पोस्टरों में, आप उनकी योजनाओं में देखते हो कि हमने हर घर जल पहुँचा दिया है। उस स्कीम का असली ज़मीन पर क्या हकीकत है ये आप खुद देख सकते हैं। किनो जा पाओ? मैं नौकांति देवी। रानी, तुम्हारी पानी के जो जल जीवन मिशन का मोदी जी का जो पानी आ रखा है, क्या स्थिति है उसकी? वो घर घर नल कर लगे, पर 2-2.5 साल से पानी आई नहीं। तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा। इतने बड़ा गांव है तो कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत होती है, ज्यादा गर्मी में होती है ना दिक्कत। तब नाव से लाना पड़ता है, गदली से लाना पड़ता है, इतना दूर से लाते हैं पानी। क्या नाम जापो? मेरा नाम देवेश्वरी। क्या गाँव आपको? मैं कंडारा ग्राम सभा। पानी की क्या स्थिति है तुम्हारे? पानी की स्थिति ये है कि यहाँ पानी बहुत कम आता है, और बहुत कभी कभी आता है, मतलब कभी कभी आएगा, बाकी नहीं आता। सरकारी पानी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आ रहा नहीं, पानी। बिल्कुल नहीं आ रहा। तब आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं? हमारे पानी कभी मतलब ये वो ऐसा पानी आता है जंगल से, जो उसको पीते हैं हम। अच्छा, तो जो ये मोदी का जो पानी लगा हुआ है ये नहीं आ रहा कहीं आपका जो जल जीवन मिशन? नहीं, वो नहीं आ रहा हमारे यहाँ, केवल नल लगे हुए हैं। हाँ, नल लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ है कंडारा गांव के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के पति भी हैं, ये विनोद गुसाई जी। गुसाई, तुम्हारा जल जीवन मिशन की जो लाइन बिछी है इसकी क्या स्थिति है? इसकी तो बहुत दयनीय स्थिति है खंडूर जी, क्योंकि ये उस समय ज़्यादा 1-1.5 साल पानी चला होगा। उसके बाद जो हमारी मेन टैंक है सीकू धार में, जो है सीकू से ये पानी यहाँ, अभी मैं परसों गया था फिर यहाँ टैंक में देखने, वो जो है जो पानी आ रहा है उसमें वो 10 मिनट में 15 लीटर पानी भरेगा। इस स्थिति में कैसा वो काम होगा? तो वर्तमान में जितने भी गाँव में जो कनेक्शन लगे हैं उनकी स्थिति दयनीय है? दयनीय है उनकी, दयनीय। तो ये थे, देखिए आप ये खुद कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान जी भी और वर्तमान प्रधान भी इन्हीं यही लोग हैं कि पानी की क्या स्थिति है। इतनी बड़ी ग्राम सभा है, इतनी बड़ी ग्राम सभा में अगर ये पानी की स्थिति है, और मैं आपको दिखाऊं तो इसी पेयजल योजना पर जो मेन लाइन आ रही है उसमें 3-4 कट पड़े हुए हैं, और उस कटों से लगातार पानी बह रहा है। आप देख रहे होंगे क्या है जो सब जो मेन लाइन जो एक कट पड़ा वो तो जयराज ग्राम सभा की लाइन है, उसी में पता नहीं ईयर के लिए कह रहे होंगे कि ईयर के हमने कहा तो बात की। पानी तो वेस्टेज हो रहा है। हाँ, पानी तो वेस्ट हो रहा है, उसमें नहीं आती है। और जो हमारी लाइन सीकू से अलग है, अलग लाइन है, तो उसमें जो है कि जो एक तो उरेगी चलेगा, एक यहाँ से डुंगरी चलेगा, एक हमारे नौसल ग्राम सभा के लिए चलेगा। जब जो हमारे ये टैंक है मेन टैंक कंडार के ऊपर, उसमें मतलब वो वही पानी नहीं आ रहा बहुत। तो मतलब ये है 20 दिन में आपने इसकी शिकायत तो की होगी जल करते हम, बार करते रहते हम, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा अभी। तो देख ले साथियों, और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगा, जो अधिशासी अभियंता है जल संस्थान की, उनको भी कहना चाहूँगा कि वास्तव में ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। करोड़ों रुपए की लाइन बिछाने के बाद जब जनता के हलक सूखे के सूखे रहने, आखिर ये पैसा क्यों बर्बाद किया गया?
जनता को उसी हाल में छोड़ देते। जनता की आस तो नहीं रहती कि इन नलों पे पानी आएगा। सूखे नल आपके द्वारा लगाए गए हैं और उसमें पानी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, गांव के आम लोग कह रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हम भी आपको दिखा रहे हैं। जीवन मिशन के तहत जो योजना बनाई गई थी कोला पातिल के तहत खंडारा कमेड़ा बहुत सारी ग्राम सभाएं हैं, उनमें पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही काफ़ी समय से, लोगों की बहुत शिकायतें हैं। ये मामला आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है, तो तत्काल ही मैंने जेईओ एक निर्देश कर दिया है कि इसको तत्काल 1-2 दिन में योजना को सही करें और पेयजल आपूर्ति बहाल करें। सर, वहाँ पे कर्मचारी जो रखे हुए हैं उनको वेतन दिया जाता है, लेकिन क्या वो सूचना नहीं देते विभाग को? हाँ, कई बार कर्मचारी ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उसको भी हम जो है सख्ताई से इसके प्रयोग करें। इस तरीके की कुछ शिकायतें हम लोगों को रेगुलरली भी मिलती रहती हैं और हम लोग उसमें तत्काल एसडीएम्स और जो हमारे एक्सीएंस हैं उनको भेजकर जांच भी कराते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, कुछ जगह मैं भी गई हूँ, जैसे आल गाँव भी गई थी, फिर मैं ये खोला चोरी आदि भी जो विलेजेस में गए थे, तो उसमें इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग एसडीएम से भी इस प्रकार की जो बड़ी स्कीम्स हैं जिसमें काफ़ी गाँव आच्छादित हैं उसकी एक स्थलीय सत्यापन भी करा रहे हैं। और अगर कहीं पर भी इस तरीके की ऐसी स्थिति मिलेगी जो हमारे रिकॉर्ड्स में कंप्लीट शो हो रखी है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, आप देख सकते हैं सारे गांव के लोग आज एकत्रित हो रखे हैं और इसीलिए एकत्रित हो रखे हैं कि उन्होंने देखा कि मीडिया वाले गांव में आए हैं ग्राउंड जीरो पर जल जीवन मिशन की हकीकत जानने के लिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे गांव में ये पानी की जो व्यवस्था है इसके बारे में कुछ सोचा और हमारे गांव में आए। मैं पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ग्राम खंडारा का वरिष्ठ नागरिक हूं। 2019 में मैं रिटायर हुआ। आज मेरी स्थिति ये है कि ये जल मिशन जो हमारे गांव में है इसका टैंक इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि पानी की सप्लाई जो है कम होती है और पानी बिल्कुल नहीं आता है। हमें जो है डिग्गियों से नल कुओं से पानी लाना पड़ता है, जबकि हमारी अवस्था ये नहीं है। और कई बार मैंने ये जो पटेल जी हैं इनसे संपर्क किया, जेई साहब से, उन्होंने हाँ जी हम आते हैं, हम वरिष्ठ नागरिकों को बहुत वो देते हैं। मेरे साथ में श्री दर्शन सिंह रावत जी ने भी बड़ा सहयोग किया और श्री किशन सिंह गुसाई जी ने भी वो पटेल जी से बात की, किंतु उन्होंने केवल आश्वासन दिया और आए कभी नहीं। तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सारे लोग बोल रहे हैं कि अपने गांव में रहो, अपने गांव में रहो। कैसे रहेंगे हम गांव में? हमें पानी की सुविधा नहीं है, नल हमारे सूखे पड़े हुए हैं, कई महीनों से सूखे पड़े हुए हैं। कई बार इनसे बोलो तो ये हाँ जी करते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता है। मेरा आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ को विभाग में उठाएं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तक उठाएं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं इस मामले में। देखा साथियों, जल संस्थान मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद। साथियों, ये थे खंडारा के लोग और निश्चित बात है कि ये वरिष्ठ नागरिक हैं। सारे गांव में जो लोग अभी रह रहे हैं, जिन लोगों ने पलायन नहीं किया है, वो भी आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो कहीं ना कहीं विभाग के प्रति इनका रोष भी जायज़ है और लगातार ये लोग इसकी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन ये विभागीय जो अधिकारी हैं, विभागीय जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब देखते हैं, इसके बाद हमने जो जल संस्थान के एक्शन है उनसे भी बात की है, अधिशासी अभियंता से बात की, उन्होंने तुरंत इसका निदान करने की बात की है। देखते हैं कि कब तक इस गांव में क्या इससे साथ कई और ग्राम सभाएं भी लगी हुई है, उन गांवों में पानी की स्थिति बहुत दयनीय है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल लगे हैं वो नल आज भी सूखे हैं। हिमालय प्लस के लिए मैं खंडारा से प्रमोद खंडूड़ी।